आइए आज हम देखते हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार हम गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए एक हमारे पास एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। तो जैसे हम इस प्रकार से कोई एक चादर ले लें, एक धातु का बना हुआ एक प्लेट है चादर के समान जो कि एक समान रूप से आवेशित है। तो मान लीजिए हमने इसको एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। एक समान का मतलब होता है कि अगर हम इस चादर के किसी भी क्षेत्रफल में अगर देखें, तो जैसे यहाँ एकांक क्षेत्रफल ये, तो यहाँ जो आवेश जितना होगा दूसरे जगह स्थित एकांक क्षेत्रफल अगर ले तो वहां पर भी उतने आवेश होगा। तो यहाँ पर हम मान लें कि ये चादर एक समान रूप से आवेशित है और इसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। अब इस प्रकार एक समान से आवेशित जो चादर है उससे मान लीजिए लंबवत r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। तो इस चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से होगी। तो यहां पर हम चूंकि गॉस के प्रमेय से हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करें, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें। तो यहां पर हम एक इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ ले लें। तो यहां पर एक हम बेलनाकार एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जिसके इस पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहां पर हमने एक इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ की कल्पना की। अब हम लोग दूसरा जो काम हमको करना है कि इस बंद पृष्ठ से बंध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हम ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बंद पृष्ठ है तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इस प्रकार का ये वृत्ताकार पृष्ठ, ये दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ और ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम इन तीनों पृष्ठों का कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो एक यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पृष्ठ मानने से एक चीज तो बहुत आसान हो गया है कि ये जो वक्र पृष्ठ है इस वक्र पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, जैसे चादर इस प्रकार से एक समान से आवेशित है और यहाँ से बेलन जा रहा है, तो बेलन का अगर हम पृष्ठ पर वक्र पृष्ठ पर कोई भी पृष्ठ ले तो वहां पर पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चादर का लंबवत बाहर की ओर जाएगी इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की जो दिशा है इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 होगा। जिस प्रकार वक्र पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। यहाँ का पृष्ठ देखें तो इस पृष्ठ मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इस PP बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा, तो चूंकि चादर इस प्रकार से और ये बेलन गया हुआ है तो यहाँ पर स्थित जो बेलन है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है तो लंबवत बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ पर बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल a माना हुआ है तो इसकी दिशा तो क्षेत्रफल पे लंबवत बाहर की ओर। तो इस प्रकार इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोनों की दिशा समान होगी। उसी प्रकार इस ओर देखें तो ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की दिशा बाहर की ओर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर। तो इस प्रकार से पहले हम इस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स लिखें। तो विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के लिए होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, क्षेत्रफल a और दोनों के बीच का जो कोण है दोनों के बीच का कोण फिर से समान है, थीटा का मान शून्य होगा तो cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स बराबर EA प्लस इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स EA, दूसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स EA और वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य। तो इस प्रकार से कुल विद्युत फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ का फाई बराबर EA प्लस EA अर्थात 2EA।
तो हमने पहला काम किया था गॉसियन पृष्ठ बनाना, दूसरा काम किया गॉसियन पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, और इसके बाद हम इसको गॉस के प्रमेय से तुलना करेंगे। तो गॉस के प्रमेय से अगर हम तुलना करेंगे तो गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई, तो गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स, तो जैसे ये बंद पृष्ठ है तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो देखिए इसके अंदर कितना आवेश है, तो ये जो बेलन जा रही है केवल इस चादर के ए क्षेत्रफल में से होके जा रही है, तो इस ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो यहाँ पर हमने माना हुआ है कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो एकांक क्षेत्रफल सिग्मा आवेश, तो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश, तो ए क्षेत्रफल में आवेश होगा सिग्मा इंटू ए, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना। अब हम ये हमने निकाला हुआ सूत्र से कि इस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना होगा, गॉस के प्रमेय से उसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना होगा, दोनों की अगर हम तुलना करें तो 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, ए दोनों ओर है, दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको ई तीव्रता निकालनी है तो ई का मान होगा 2 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर जो सूत्र हमें प्राप्त होगा ई बराबर 2 इधर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और उसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम्ब। तो इस प्रकार से हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय को उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।